स्टूडेंट्स, हम बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ रहे थे, जिसमें से गैसीय चक्र में से हम कार्बन साइकिल देख चुके हैं। आज हम देखेंगे ऑक्सीजन साइकिल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस है, ये जीवों के लिए क्या होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और हमारे वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन गैस मुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा पृथ्वी पर बहुत सारी ऑक्सीजन जल, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स आदि के रूप में भी बंधी हुई अवस्था में, बाउंड स्टेट में भी पाई जाती है। इस तरीके से ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में और बाउंड स्टेट दोनों ही स्टेट्स के अंदर पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक 1 वर्ग मीटर में 1 टन ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन के साइकिल को पढ़ने से पूर्व हमें इसका इकोसिस्टम में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए हम देख लेते हैं रोल ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की क्या भूमिका है परितंत्र के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं, ऑक्सीजन जीवन के लिए क्या है, आवश्यक होती है और सभी जीव ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन करते हैं। और श्वसन के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस तरीके से प्रत्येक जीव को जो कि वायवीय श्वसन कर रहा है, उसके लिए ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन रासायनिक दृष्टि से अत्यंत सक्रिय है और यह अनेक तत्वों से क्रिया करके यौगिक बनाती है। जीवों में मिलने वाले लगभग जो 70% अणु या यौगिक हैं, उनमें ऑक्सीजन पाई जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसाएं हैं, इन सभी के अंदर क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन के रूप में ऑक्सीजन ओजोन के रूप में भी ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ऑक्सीजन है, इससे ओजोन का निर्माण होता है। और ये ओजोन हमारे ये ओजोन की जो लेयर होती है, वो हमें अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे बचाती है, पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑक्सीजन है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिकांश जो यौगिक होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके अलावा ओजोन के रूप में ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचा रही है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन चक्र में हम देखें कि ऑक्सीजन है, ये उत्पन्न कहाँ से हो रही है। तो ऑक्सीजन है, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करके, और इसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, उसके द्वारा फूड सिंथेसिस करते हैं और साथ में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और ये ऑक्सीजन क्या कर दी जाती है, एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। और इस ऑक्सीजन को जो एनिमल्स हैं उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। और यहाँ पे जंतुओं के द्वारा जो इनका खाद्य पदार्थ होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त होती है, वापस से एनर्जी CO2 और H2O मिलता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है उसका प्रोडक्शन किससे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से हो रहा है, और कंज्यूम किस में हो रही है, रेस्पिरेशन के द्वारा कंज्यूम हो रही है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो स्टेप्स हैं, इनके द्वारा ऑक्सीजन साइकिल को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। श्वसन की क्रिया प्लांट्स में भी पाई जाती है, और प्लांट्स में देखा जाता है कि जो ऑक्सीजन गैस ये कंज्यूम करते हैं श्वसन में, उससे 10 गुना अधिक ऑक्सीजन ये किससे, फोटोसिंथेसिस से बना देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऑक्सीजन गैस ये कंज्यूम करते हैं, और जो शेष जो रहती है, उस ऑक्सीजन का उपयोग जंतु द्वारा श्वसन के अंदर किया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन का जो ये बैलेंस हो रहा है, या हम यूँ कहें कि ऑक्सीजन का उत्पादन और जो खपत हो रही है, इन 2 स्टेप्स या इन 2 पथ के अलावा भी
अनेक पथ और भी पाए जाते हैं। प्रकृति में हम देखते हैं कि मानवीय जो हस्तक्षेप होता है, जैसे कि ईंधन, जीवाश्म ईंधन का जलना, लकड़ी का जलना आदि के द्वारा ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, खपत हो जाती है, जिससे वायुमंडलीय ऑक्सीजन के भंडार में कमी आती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऑक्सीजन है, ये समुद्र की जो गहरी तली होती है उसमें जाकर यौगिकों के रूप में जम जाती है, जिसे हम सी सेडिमेंट भी बोलते हैं, और ये एक तरीके से वायुमंडल से बाहर निकल जाती है। साथ में हम देखेंगे कि ये ऑक्सीजन है, इसको ये किसका निर्माण करती है, ओजोन का निर्माण करती है, और जिसके बारे में हम पूर्व में देख ही चुके हैं कि ये ओजोन क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन, जैसा कि हम देख चुके हैं पूर्व में, कि सक्रिय होती है, इसलिए कार्बन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक का निर्माण करती है। जल के साथ मिलकर के हाइड्रोजन के साथ मिलकर के ये वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करती है, और इसी तरीके से नाइट्रोजन से मिलकर के ये नाइट्रेट का निर्माण करती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो साइकिल है वो किस तरीके से पूरा होता है। इसमें दो मुख्य पथ होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, और इसके द्वारा ऑक्सीजन साइकिल कंप्लीट होता है।